आज हम आपको कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम बात करने वाले हैं उस युद्ध की जहां सिर्फ अस्त्र नहीं चले, जहां निर्णय चले, धैर्य चला और समय ने अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाया। ये कहानी है अर्जुन की, लेकिन सिर्फ अर्जुन की नहीं। ये कहानी है कर्ण की पीड़ा की, श्री कृष्ण की नीति की और उस धर्म की जो शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देता है। इस कथा में आप देखेंगे कैसे ताकत से ज्यादा अभ्यास काम आता है, कैसे दान बिना विवेक विनाश बन जाता है और कैसे सही निर्णय गलत समय पर भी लेना पड़ता है। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कथा आपको यह नहीं बताएगी कि अर्जुन ने क्या किया, बल्कि यह बताएगी आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। अब सुनिए कुरुक्षेत्र के उस युद्ध की कहानी जहां अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। कुरुक्षेत्रे महायुद्धे सप्तदशमे दिवसे अर्जुनः कर्णश्च संबलौ स्थितो। कुरुक्षेत्र का मैदान आज कुछ अलग था। यह केवल युद्ध का दिन नहीं था, यह दो नियतियों का आमना सामना था। एक ओर कुंती का पुत्र अर्जुन और दूसरी ओर वही कुंती का छोड़ा हुआ पुत्र कर्ण। दोनों को यह सत्य ज्ञात नहीं था, पर भाग्य सब जानता था। चारों ओर धूल उड़ रही थी, रथों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी और आकाश मानो थमकर इन दोनों को देख रहा था। सीख: जब जीवन दो समान शक्तियों को आमने सामने लाता है तो वह परीक्षा केवल जीत की नहीं, चरित्र की भी होती है। कर्णः बहूनि अस्त्राणि मुमोच, अर्जुनः अभ्यास बलेन तानि न्यवारयत। कर्ण ने क्रोध और अपमान की अग्नि में एक के बाद एक अस्त्र चलाए। वह वही कर्ण था जिसे जीवन भर सूत पुत्र कहकर ठुकराया गया। आज वह स्वयं को सिद्ध करना चाहता था, लेकिन अर्जुन, वह केवल शक्ति से नहीं लड़ रहा था, वह वर्षों के अभ्यास से लड़ रहा था। द्रोणाचार्य के आश्रम में दिन रात का पसीना, कृष्ण का मार्गदर्शन और लक्ष्य पर अडिग दृष्टि, सब एक साथ बोल रहे थे। सीख: ताकत अचानक मिल सकती है, पर अभ्यास सालों में बनता है। जो अभ्यास करता है वही कठिन समय में स्थिर रहता है। उभयोः युद्धम घोरतमम अभवत, देवाः अपि विस्मिताः। यह युद्ध इतना भयानक था कि देवता भी इसे देखकर स्तब्ध रह गए। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह अहंकार बनाम अनुशासन था। यहीं हमें एक और कहानी याद आती है, जब एकलव्य ने अर्जुन से भी अधिक अभ्यास किया, पर गुरु दक्षिणा में अंगूठा खो दिया। तभी से अर्जुन जान गया था कि श्रेष्ठ बने रहने के लिए केवल प्रतिभा नहीं, निरंतर साधना चाहिए। सीख: प्रतिभा शुरुआत देती है, पर निरंतरता अंत तक पहुंचाती है। दैव योगेन कर्णस्य रथचक्रम भूमौ निमग्नम स क्षणमात्रम असहायः अभवत। और फिर भाग्य ने अपना पत्ता चल दिया। कर्ण का रथचक्र धरती में धंस गया। जिस धरती को उसने दान में स्वर्ण दिया था, उसी धरती ने आज उसका साथ छोड़ दिया। यहीं हमें कर्ण के जीवन की वह कथा याद आती है जब उसने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था। उस दिन वह महान बना, पर उसी दिन उसकी मृत्यु लिखी गई। सीख: दान महान बनाता है, पर विवेक के बिना किया गया त्याग भविष्य को कमजोर कर देता है। कर्णः उवाच धर्मेण युद्धम कुरु असहायम मा हन्। असहाय कर्ण धर्म की दुहाई देता है, लेकिन यही कर्ण अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने पर मौन था। तब धर्म को किसी ने याद नहीं किया। महाभारत यही सवाल पूछती है, क्या धर्म परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है? सीख: धर्म सुविधा के लिए नहीं, सिद्धांत के लिए होता है। जो धर्म समय पर न निभाया जाए, वह बाद में केवल शब्द रह जाता है। कृष्ण अर्जुनम प्रति उवाच कर्मैव धर्मस्य प्रमाणम। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध नहीं, सत्य भी दिखा रहे थे। कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध भावनाओं से नहीं, कर्तव्य से जीता जाता है। यही वही कृष्ण हैं जिन्होंने गीता में कहा, कर्म करो, फल छोड़ दो। सीख: जीवन में सही निर्णय भावना से नहीं, कर्तव्य से लिया जाता है। अर्जुन क्षणम मौनम कृत्वा गांडीवम सज्जीकृतवान। अर्जुन कुछ पल रुकता है। यह मौन सबसे बड़ा युद्ध था, भाई का वध करने का युद्ध। लेकिन उसे याद आता है, यदि आज वह रुका तो अधर्म जीतेगा। सीख: कभी कभी सही काम सबसे कठिन लगता है, पर वही सही होता है। अर्जुनः अंजलिकास्त्रम मुमोच, कर्णः वीर गतिम प्राप्तः। अंजलिक अस्त्र चलता है, कर्ण गिरता है। एक महान योद्धा, एक दानवीर, एक दुखद नायक इतिहास बन जाता है। महाभारत यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं अमर होती है। सीख: जीवन में हर महान व्यक्ति सही नहीं होता,
और हर पराजय असम्मान नहीं होती। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि अर्जुन सही था या कर्ण गलत। यह हमें सिखाती है, ताकत से नहीं, अभ्यास से आगे बढ़ो, दान करो पर विवेक के साथ, धर्म बोलो नहीं, जीकर दिखाओ, और जब समय आए तो सही निर्णय लेने का साहस रखो।